मैडम नूरजहां के हवाले से ये मशहूर है ये बात, और मैं इसकी तस्दीक या तरदीद आपसे चाह रहा हूँ कि वो अपने आगे जो है वो किसी भी गुलकारा को टिकने नहीं देती थी। यानी वो चाहती थी कि जी ये मुझसे नीचे ही रहे। और रूना लैला एक आर्टिस्ट थी, शायद उन्हें वो कहते हैं लोग कि रूना लैला नूरजहां जी के प्रेशर की वजह से कराची वापस गई, और निसार बज़मी साहब भी उन्हीं के प्रेशर की वजह से गए। क्या इस तरह की कोई बात है? देखें, मैडम नूरजहां उनकी अपनी क्लास थी। अगर हम आए ना कि बर सगीर में 4 सिंगर ऐसे हैं जो एक सदी में एक पैदा होता है। आप पाकिस्तान से मेहंदी हसन साहब को ले लें, मैडम नूरजहां को ले लें, वहाँ से रफ़ी साहब को ले लें और लता जी को ले लें। ये वो 4 लोग हैं, ये सदी में एक आता है। बाकी आते हैं बड़े बड़े नाम। आप रूना लैला बहुत अच्छी गुलकारा थी, बहुत अच्छी। हमारे तो साथ उन्होंने भी काम किया। मैडम नूरजहां ख़ाइफ ज़रूर होती थी किसी को थोड़ा सा वो, मगर वक्ती तौर पे वक्ती मुस्कुराती थी और फिर बात करनी नया बढ़िया, मैं मेरा मकसद करो से कि मैं करा। मैडम नूरजहां से मेरा इतना तल्लुक़ था कि वो मेरी माँ बनी हुई थी, वो बहुत प्यार करती थी मेरे से। तो ये जो गुलबर्ग वाला घर सा लिबर्टी के गोल चक्कर बाप तो नहीं है वो। तो ये भी था कि वे पुत्र कभी वो उधर आया करे तो माँ वाल आके खाना खा लिया करो। मैं चला भी जाता था, गपशप भी होती थी, और उन्होंने मेरे साथ तो बड़ा अच्छा सलूक किया हुआ। अब ऐसी माँ मैंने नहीं देखी कि 3 गाने हो रहे हैं एक दिन में, 22-22 हज़ार रुपया एक गाने का। ये कब की बात है? जब 100 रुपये मरला जगह देती, 200 रुपये मरला इधर आते थे। वो ये जो हम स्टूडियो में बैठे, ये साइड पे ये इकबाल टोल में, तो एक चौधरी साहब इधर आया करते थे। कहते यार ले लो तुसी 8,000 रुपये नहीं ले लो 2 कनाल, 4,000 दे दो तो 4,000 रुपये पैसे असी ताश दे विच इकट्ठा कर लांगे। उस जमाने में मैडम नूरजहां 1 रुपया नहीं कि हाँ ये बात है, टका नहीं छोड़ना उन्होंने। मगर वो कैसी माँ थी कि वो 3 गानों के पैसे ले जाके शाम में अपनी औलाद में बांट रही होती थी, किसी को नहीं छोड़ती थी। तो ये मैडम नूरजहां में बड़ी कोई प्रेशर उन्होंने कभी किसी को नहीं, मैं नहीं समझता वो, मैं नहीं समझता। ये देखें मेरी बात में, कभी कोई बात तो आपसे भी हो जाती होगी, मेरे से भी हो जाती होगी कि जी अब हर बंदे का अपना मिजाज होता है। मुझे याद है कि हसन तारक साहब इधर शूटिंग कर रहे थे, ये 1 नंबर फ्लोर में। अब इंतज़ार किसका हो रहा है? रानी बेगम का, और वो लेट हैं। और वो इतने हसन तारक साहब से लोग डरते थे, बड़े, हाँ, बड़े गुस्से वाले डायरेक्टर थे वो। तो छोटा मोटा एक्टर तो करीब नहीं फड़कता, तो उधर बैठा होता था जाके। तो अब वो गुस्से में ठहर रहे हैं, ये वो फलाना। सारे आ गए हैं, ममता जी साहब हैं, शाहिद साहब हैं, और लोग हैं सेट पे जितने भी हैं। अब रानी बेगम जब आई हैं तो उन्होंने कहा पैकअप। सब मुंह देख रहे हैं, अब बोले कौन? अब वो ये थी कि मैं वाइफ हूँ। उन्होंने कहा कल टाइम पे आना, चलो जाओ। ये एक असूल पसंद लोग थे।